हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज वीरेन कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैंगलोर के अंदर जॉब कैसे सर्च करें। नॉट ओनली इन द बैंगलोर, आईटी सेक्टर में या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर आपको जॉब सर्च करना है तो उसके लिए कौन कौन सी स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। आई नो अभी आप फिलहाल ग्रेजुएट हुए होंगे, कॉलेज से पास आउट हैं, या फिर आप जॉब सर्च कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, पर आपके हाथ में जॉब नहीं आ रही है। उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि आईटी सेक्टर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स हैं, स्कोप भी है, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, कुछ स्किल्स हैं जो आपको सीखनी होगी, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। जो कॉलेज के अंदर हमने पढ़ाई की थी, जो को दिखाया गया था मिड टर्म्स में, एक्सटर्नल इंटरनल्स में, वो सिर्फ डिग्री के लिए था। उसमें से कुछ चीज़ें थी जो हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम आती है, जैसे कि हमारे जो सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब चलती थी, तो वो सब हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रियल यूज होता है। तो उसके लिए अभी क्या करें, कौन कौन से स्टेप्स हैं और कैसे प्रैक्टिस करें कि हमको जॉब सर्च हो जाए। उससे पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें, तो आपको ये पता चलेगा कि ये सब स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके लिए जॉब सर्च करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट दे रखे हैं जो जॉब सर्च करने के लिए है। सबसे पहले क्या करना होता है, अगर आप किसी भी सिटी के अंदर, मेट्रो सिटी के अंदर, आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या आईटी इंडस्ट्री में अगर आप जॉब सर्च करने के लिए जाते हैं, तो उससे पहले क्या होता है कि आपका एक पहला पॉइंट है माइंड सेट। आपको ये माइंड सेट करना है कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करना है। एक होता है आपको डेवलपमेंट में जाना है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होता है। एक होता है कि आपको टेस्टिंग फील्ड में जाना है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका है उसकी टेस्टिंग कैसे करनी है। एक होता है कि सपोर्ट में जाना है, जो भी डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए जो बिल्ड जनरेट होते हैं उनका सपोर्ट कैसे करना है, सपोर्ट। एक होता है कि आपको मैनेजमेंट में जाना है, जैसे एचआर में जाना है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना है। ये सब आप अपना माइंड सेट करें। आईटी इंडस्ट्री के अंदर कम से कम 8 आवर्स का वर्किंग रहता है। 8 घंटे आपको सीट पे बैठ के काम करना होता है, और ये सारा जो खेल होता है सब दिमाग का होता है, बैठे बैठे दिमाग से काम करना होता है। तो ऐसा अगर आपका माइंड सेट है तो आप डेफिनेटली किसी भी मेट्रो सिटी के अंदर जाएं और जॉब सर्च करें। दूसरा पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी कौन सी चूज करें। देखो, डेवलपमेंट में अगर हम जाते हैं तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, ASP.NET, Node.js, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि डेवलपमेंट में काम में आती हैं, यूज में आती हैं। तो अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपको वो सब टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, थोरोली नहीं, पर आपको बेसिक उसका पता होना चाहिए, ताकि आप एटलीस्ट इंटरव्यू क्रैक कर सकें। जब एक फ्रेशर्स किसी भी कंपनी के अंदर सिलेक्टेड होता है तो कंपनी उसको कम से कम 1 महीने की ट्रेनिंग देती है, सॉफ्टवेयर के बारे में बताती है, जो कि पहले से कोड लिखा हुआ है उसके बारे में उनको नॉलेज देती है, सारी चीज़ें कंपनी आपको देती है, लेकिन उससे पहले आपको इंटरव्यू क्रैक करना होता है। मैं सब बताऊंगा कैसे कैसे, कौन कौन से इंटरव्यू होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, जो मैंने खुद ने फॉलो की, और विद इन 1 मंथ आई गॉट माई फर्स्ट जॉब इन द बैंगलोर, and still I'm surviving in the IT country and the software industry। तो वो सब है। दूसरा, अगर आपको टेस्टिंग के अंदर जाना है, टेस्टिंग में भी बहुत सारे स्कोप्स हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है उन सॉफ्टवेयर को हमको टेस्ट करना होता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है ना, टेस्टिंग को सिलेक्ट करना पड़ता है। टेस्टिंग भी 2 प्रकार की हो जाती है कि आप मैनुअली उसको टेस्ट करोगे, या ऑटोमेशन के थ्रू करोगे, या फिर डेवऑप्स के थ्रू करोगे। तो ये सब टेस्टिंग के पार्ट है। थोरोली मैं आगे आपको बताऊंगा जो भी वीडियो अपलोड करूंगा, बट ये एक माइंडसेट कर लो कि मुझे डेवलपमेंट में जाना है या टेस्टिंग में जाना है। तीसरा पॉइंट है स्टडी एंड द लर्निंग। अगर आपको नहीं आती है कोई भी टेक्नोलॉजी, आपको जावा, सी, टेस्टिंग, तो आपके चांसेस बहुत कम होते हैं किसी भी आईटी कंपनी के अंदर सिलेक्शन में। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डेवलपमेंट सीखना है।
अब उसके लिए क्या होता है ना कि बेंगलोर से आप सीख सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब के अंदर बहुत सारे लोगों ने ट्यूटोरियल्स डाल रखे हैं, यूट्यूब के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, आप उनको फॉलो करें, उनको स्टडी करें, उनकी प्रैक्टिस करें, इंटरव्यू क्वेश्चंस को देखें, कैसे इंटरव्यू क्रैक करते हैं, उन सब क्वेश्चंस को देखें और टेक्नोलॉजी को सीखें। अगर वहाँ पे भी नहीं है तो आपको ऑफलाइन अगर सीखना है तो बेंगलोर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं। ये तो अगर डेवलपमेंट वाला पार्ट। अब बात आती है टेस्टिंग की। टेस्टिंग के लिए भी सेम प्रोसेस करनी है आपको। टेस्टिंग या तो मैनुअल सीखनी होती है या फिर ऑटोमेशन टेस्टिंग करनी होती है। जो भी टेस्टिंग आपको सीखनी है, जो भी टेक्नोलॉजी आपको सीखनी है, उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। इससे क्या मतलब है, जब आप किसी भी मेट्रो सिटी में जाते हैं तो आपको बहुत सारे जॉब सीकर्स मिलते हैं। एक बात बताऊं, बेंगलोर में हर साल कम से कम 2 से 2.5 लाख लोग जॉब के लिए आते हैं, जो कि रिसेंटली कॉलेजों से पास आउट होते हैं, जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होते हैं, नॉर्थ से होते हैं, साउथ से होते हैं, ईस्ट वेस्ट सबसे होते हैं। वो सब लोग बेंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, गुड़गांव में, हर मेट्रो सिटी में जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का हब है वहाँ पे जॉब के लिए जाते हैं। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बेंगलोर की। तो अगर आप ये आ रहे हैं तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। आपको कम से कम 4 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। वह चाहे आप पीजी में रहें या किसी फ्लैट में रह रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आपको 4 घंटे की तो स्टडी करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। बहुत सारे जॉब सीकर्स आपको मिल जाएंगे, उनसे नेटवर्क बनाएं ताकि आपको ये पता रहे कि किस कंपनी की ड्राइव कहाँ पे चल रही है। जहाँ पे ड्राइव होती है आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, आप भी अपना रिज्यूम उठाइए, प्रिपरेशन कीजिए और ड्राइव के लिए चल दीजिए। अगर आपको कॉल नहीं आ रहा है तो अगर आप सही तरीके से अप्लाई करते हैं, जो मैंने फॉलो किया उस तरीके से अगर आप रिज्यूमे बनाते हैं, जॉब्स के लिए एक्टिव रहते हैं, तो डेफिनेटली आपको कॉल आएगी। नेटवर्क बनाने से फायदा ये होता है कि आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन मिलती है, प्लस आपको एक ग्रुप स्टडी का मौका मिलता है। आपका नया फ्रेंड सर्कल्स बन जाते हैं, नए नए दोस्त बन जाते हैं, आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, आप अपनी चीज़ें शेयरिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप अकेले रहते हैं, आपको पता नहीं है कि कहाँ पर जॉब सर्च करनी है, कौन सी कंपनी में ओपनिंग है, तो आप एक टाइम के बाद में आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो इससे बेटर है अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाओ जॉब सीकर्स का, घूमने फिरने वालों का नहीं। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो नाइट आउटिंग के लिए पब में, मतलब फालतू के टाइम वेस्ट वाली एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना। आपको जॉब सीकर्स के साथ में रहना है, ठीक है, स्टडी करनी है, हार्ड वर्क करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि आप जितना हो सके उतना सोशल मीडिया से दूर रहें। सोशल मीडिया फॉर एंटरटेनमेंट, जैसे आप कितना टाइम अपना फेसबुक के ऊपर स्पेंड करते हैं, कितना टाइम आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं, कितना टाइम यूट्यूब पे देखते हैं, ये जो टाइम है उस टाइम को कुछ समय के लिए 3 to 4 मंथ्स, जब तक कि आपकी जॉब नहीं लग जाती है, आप उसको कम कर दीजिए। मैंने बोला कंप्लीटली बंद करना, एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है, बट उसको 10% कर दो। बाकी जो 90% टाइम आपका बच रहा है उसको पढ़ाई में दो। अगर आप यूट्यूब देख रहे हो तो कुछ लर्निंग के पर्पज से आप यूट्यूब को देखो। आपको लर्निंग होनी चाहिए, वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज को कैसे लर्न किया जाता है वो वीडियो देखनी चाहिए। उसके नोट्स बनाओ, उसकी स्टडी करो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है तो आपको जॉब्स के ओपनिंग के बारे में देखना कि फेसबुक के ऊपर कोई अपडेट है। फेसबुक के ऊपर जॉब सीकर्स के बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे बेंगलोर जॉब सीकर्स का एक ग्रुप है, एमआरए जॉब सीकर्स का एक ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। इवन मेरा खुद का एक पेज है वीरेन ऑटोमेशन टेस्टिंग से, जहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। अब उन कम्युनिटीज से जुड़ें, वहाँ पे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज मिलेंगी जो कि टेस्टिंग से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जॉब सीकर से रिलेटेड है, क्लाउड से रिलेटेड है। उन सबसे कनेक्ट हो
और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें। जितनी इन्फॉर्मेशन आप लेंगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको फूड का ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना। बेंगलोर में खाना अच्छा है, साउथ इंडियन भी, नॉर्थ इंडियन भी, लेकिन जितना हो सके उतना जंक फूड से दूर है। जंक फूड कुछ समय के लिए अच्छा है, लेकिन बाद में आपकी हेल्थ पे इश्यू क्रिएट करता है और लेजी बना देता है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक्टिव रहना है। अगर आप सीरियसली जॉब सर्च करने के लिए आए हैं, अपने पैसे लगा रहे हैं यहाँ पे, अपने पेरेंट्स का ड्रीम फुलफिल करने के लिए आए हैं, यू हैव टू स्टॉप ऑल दीज एक्टिविटीज। अदरवाइज ये होगा 6 महीने बाद में फोन करेंगे, यार मेरा जॉब हुआ नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके कमेंट भी आते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, वीरेन ऑटोमेशन टेस्टिंग पे, कि सर हम 1 साल से जॉब सर्च कर रहे हैं, हम 6 महीने से जॉब सर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारी जॉब नहीं लग रही है। हमने काफ़ी पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, लेकिन अभी तक कॉल भी नहीं आ रही। महीने में हार्डली 1 कॉल आ जाती है। आपको ऐसे नहीं करना। बहुत सारे लोग यहाँ से डिप्रेस होकर वापस चले जाते हैं, ऐसा आपको नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है। जो यहाँ पे रुक गया उसको जॉब मिल गई। अगर आपके पास में कोई दूसरा बैकअप है तो मैं ये नहीं कहता उस आईटी इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब करें। अगर आपके पास में दूसरा बैकअप, आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास में कुछ प्लान्स हैं और फाइनेंशियली कंडीशन अगर स्टेबल है तो आप जा सकते हैं, आप अपने उन सभी ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। बट अगर जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और जिसका डिपेंडेंसी सिर्फ आईटी के जॉब पे है या फिर किसी न किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के जॉब पे, जिसने 4 साल तक इंजीनियरिंग की, बीटेक किया और अच्छे मार्क्स से वो पास हो गया, तो आपको इन सब का ध्यान रखना। जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे, स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे, आपको कोई नहीं लेगा कंपनी में। एज ए फ्रेशर भी अभी कंपटीशन इतना, मैं बोल रहा हूँ 2 से 2.5 लाख जॉब सीकर्स हर साल बेंगलोर में आते हैं और उनके सिर्फ 30% जॉब जो होती है बेंगलोर में होती है, जो कि अच्छी होती है। छोटी मोटी जॉब आपको मिल जाएंगी, कंसल्टेंसी के थ्रू, कंपनी के थ्रू, जॉब रेफरल के थ्रू मिल जाएंगी जॉब। ऐसा नहीं है जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन पेशेंस रखना बहुत जरूरी है भाई। पेशेंस से स्टडी करना है, पेशेंस से जॉब सर्च करना है, डर के नहीं भागना है, पेशेंस रखना है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं, किस हिसाब से आप मेहनत करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। द रूल इज 1, स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी पूछा था कि अगर हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन वीक है तो क्या हमको जॉब मिलेगी? कोर्स मिलेगी। आप बेसिक इंग्लिश यू नो, अगर आपने 4 साल इंजीनियरिंग की है तो बेसिक इंग्लिश आप बोल सकते हो, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, कहाँ से आए हो वो बोल सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसको देख लेना, वो पॉइंट्स फॉलो करना और आपको अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी। एक क्वेश्चन होता है कि अगर परसेंटेज कम है तो क्या करें? परसेंटेज कम है चलेगा, अगर आपके पास में स्किल है। देखो अगर बेसिक रिक्वायरमेंट बड़ी कंपनीज की अगर हम देखें तो 60% का क्राइटेरिया रहता है। 10, 12 और बीटेक में आपको 60% चाहिए होता है, तो आपके कॉल आने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी 90% हो जाती है। अगर 60 से कम है तो 50% के चांसेस होते हैं। उस लेवल की कंपनियां लेती हैं अगर आपके पास में स्किल्स है तो। ये सब होता है जो फ्रेशर, जब आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तब ये चीज़ें मैटर नहीं करती। तब आपका एक्सपीरियंस, आपका काम, आपकी स्किल्स देखी जाती है। तो ये सब पॉइंट्स हैं, आप फॉलो करो। कुछ और क्वेश्चंस हो तो कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।